नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का सीबीट्रॉनिक में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास आया है उजाला का इंडक्शन स्टोव, इंडक्शन चूल्हा या इलेक्ट्रिक चूल्हा। दोस्तों, इस चूल्हे में कस्टमर ने बताया है कि जब चाय या कुछ भी गर्म करने के लिए रखते हैं तो 5 या 10 मिनट या 5 या 10 मिनट तो बहुत होगा दोस्तों, 5 मिनट 2-3 मिनट चलता है। उसके बाद में ये कुछ एरर शो करता है, मतलब कि गर्म होना बंद हो जाता है और फिर बीप बीप की साउंड आते रहती है और एरर दिखाता है। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन सा एरर दिखा रहा है और कितनी देर के बाद दिखा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो इसमें बर्तन रख दिया है। बर्तन में पानी डाल के उसको गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सीरीज बोर्ड में लगाया है इसको, तो बार बार ये सीरीज बोर्ड से बंद चालू हो रहा है, क्योंकि सीरीज बोर्ड में जो 500 वाट या उससे ज़्यादा का 200 वाट का जब भी लोड आता है तो वो ग्लो हो जाता है, इसलिए वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इसको सीरीज बोर्ड से हटाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये मैं उंगली डाल के देख रहा हूँ, कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है, बंद चालू हो रहा है। तो इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद में मैं जो हमारा एमसीबी लगा है, एमसीबी के पास वाले बोर्ड में इसको लगा के कुछ देर पानी को उबाल के देखता हूँ, बॉईल करके कितनी देर तक ये बॉईल होता है और कितनी देर तक काम करता है। तो फ़िलहाल तो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। बॉईल होना चालू हो गया है, मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको भी दिख रहा हो। उसके जो पानी के कण है वो अब ऊपर नीचे चलना शुरू हो गए हैं, ये गर्म होना चालू हो गया है। लेकिन अभी हमको समस्या नज़र नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि कस्टमर ने बताया है कि पानी गर्म तो होता है, होने लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक ही 0 के एरर आता है। और एरर आने के बाद में फिर बंद चालू करो, कुछ भी करो, कितना भी करो, उसके बाद में फिर कुछ भी देर नहीं चलता है और फिर E0 का एरर या कुछ भी एरर दिखाता ही रहता है, बार बार दिखाता रहता है। तो इसी कंडीशन को दिखाने के लिए कस्टमर हमारे पास इसको लेके आया है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बॉईल करने के लिए रख देता हूँ, उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा मैं इसको और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कितनी देर में ये बंद चालू हो रहा है या कितनी देर में ये एरर दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ से पहले तो हटा देता हूँ और एमसीबी के पास लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पिन निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। पिन निकालने के बाद में ले जाता हूँ। यहाँ पे पानी गर्म होना चालू तो है, लेकिन अभी एरर वगैरह कुछ नहीं दिखाया है और मैं इस बोर्ड में ज़्यादा देर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये लगा देता हूँ, हमारे पास एमसीबी वाले बोर्ड में लगा दिया है मैंने। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, पानी बॉयल होने लग गया है। तो इसको मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पानी कितना बॉयल हो रहा है, कितना बॉयल हो रहा है। इतना बॉयल होने के बाद में भी हमारा अभी जो इंडक्शन चूल्हा है वो चल रहा है। फिर देखता हूँ उसके बाद में दोस्तों, कुछ समय के बाद, कुछ समय क्या कम से कम 5 मिनट दोस्तों पानी बॉयल हुआ। उसके बाद में E0 का एरर शो करने लग गया है, ठीक है दोस्तों। ये E0 का एरर दिखा रहा है, जो कि कस्टमर कह रहा था कि कुछ एरर दिखा रहा है और वो बंद चालू होता है, बीप का साउंड आता है बार बार। तो फिर भी मैं इसको बंद और चालू करके देखता हूँ। फिर से फंक्शन बटन दबाया और लोड कम ही दिया है, फिर भी ये E0 का एरर दिखा रहा है। पानी गर्म तो हो गया, बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद में जब एक बार एरर आ जाता है तो फिर वो कंटिन्यू एरर रहता है, भले बंद चालू करो या कुछ भी करो, कितना भी कोशिश करो। उसके बाद में हमारा जो इंडक्शन स्टोव है वो गर्म होना चालू नहीं होता है और एरर शो कर देता है, ठीक है। तो इस तरह की समस्या है इस चूल्हे में। तो आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले तो इसको अपन निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में ले चलते हैं अपने रिपेयरिंग टेबल पे और देख लेते हैं। तो खोल लिया है इसको मैंने प्रॉपर तरीके से। खोलने के बाद में इसको मैं इसके वायरिंग अलग कर देता हूँ। अलग करने के बाद में क्या करेंगे, इसके सप्लाई को चेक करेंगे। तो इसको अच्छे से अलग कर लेना है। फ़ैन का वायर अलग कर दिया और फ़ैन का वायर अलग करने के बाद में मैं इसको उल्टा कर लेना है, पीसीबी को बाहर निकाल के। तो बाहर निकालने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि मैं इसमें क्या समस्या है। चेक करेंगे दोस्तों, हम सप्लाई चेक करेंगे इसकी।
अगर इस तरह से कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले तो कोई भी रिपेयरमैन होता है, सबसे पहले तो सप्लाई चेक करता है कि सप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसको पिन को लगा देते हैं बोर्ड में, उसके बाद में ही सप्लाई चेक करेंगे। तो लगा देता हूँ मैं। लगाने के बाद में इसको हाथ में लगाना दोस्तों, थोड़ा सेफ्टी से वर्क करना पड़ता है। तो रख दिया है, जूम कर देता हूँ मैं। जूम करने के बाद में दोस्तों इसमें सबसे पहले तो फ्यूज जो केबल होती है, केबल के बाद में फ्यूज लगाता है। फ्यूज के बाद में हमारा सप्लाई डायरेक्ट जाता है जो रेक्टिफायर लगा रहता है। रेक्टिफायर के 4 लेग का रेक्टिफायर रहता है, जिसमें बीच के 2 पॉइंट रहते हैं, वहाँ पे एसी सप्लाई इनपुट होता है। तो एसी सप्लाई इनपुट होता है, उसके आइट साइड में माइनस और प्लस 2 आउटपुट होते हैं। तो सबसे उसी पॉइंट पे हमें चेक करना है कि हमारा जो आउटपुट दोस्तों, आउटपुट जो भी वोल्टेज होता है वो डीसी होता है, क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में कैपेसिटर लगा रहता है। तो ये जो आउटपुट मैंने लगाया आपको, आउटपुट के दोनों सिरों पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो सही से लगा देते हैं। तो आउटपुट के दोनों पॉइंट पे दोस्तों 210 वोल्टेज की सप्लाई दिखा रहा है। हमारा वोल्टेज इनपुट जो कि 220 का सप्लाई होता है और आउटपुट में 210, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। इसमें समस्या है दोस्तों वोल्टेज डाउन की, क्योंकि ये डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ कम से कम 300 वोल्टेज, 300 प्लस वोल्टेज होता है, 300 प्लस वोल्टेज आना चाहिए, जो कि नहीं है और 210 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो फिल्टर कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर ही है जो वोल्टेज को डाउन कर सकता है। आईजीबीटी तो इसको ख़राब नहीं कर सकता है। ये फ्यूज के थ्रू ये जो ऐसी वोल्टेज यहाँ गया है। तो जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर कहाँ लगा है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो कि फिल्टर कैपेसिटर ये माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट से यहाँ पे एक जंपर लगा है। ये जंपर गया है ऊपर के साइड में आईजीबीटी में, ये रेक्टिफायर से आईजीबीटी में गया है जंपर। उसी जंपर में लगा हुआ है कैपेसिटर का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट लगा हुआ है पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव है दोस्तों नीचे वाला। ये पॉजिटिव कनेक्शन कहाँ से आया है, ये ऊपर लगा है, ये वहाँ से एक कॉइल है, इंडक्टर कॉइल के द्वारा ये पॉजिटिव आया है। ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव के हैं और ये पॉइंट नेगेटिव का है, जो कि रेक्टिफायर से जंपर होके आईजीबीटी में लगा है, आईजीबीटी से कैपेसिटर में लगा है। तो वोल्टेज डाउन है दोस्तों। वोल्टेज डाउन होने का 100% रीज़न कैपेसिटर ही होता है। मैं आपको पिछले एक वीडियो में भी दिखाया था कि वोल्टेज डाउन अगर मिलता है तो उस वोल्टेज डाउन का रीज़न कैपेसिटर ही रहेगा। तो आप बिना सोचे समझे आप आराम से उस कैपेसिटर को निकाल के फेंक देना है या निकाल के देख लेना है। आपको 100% कैपेसिटर ख़राब निकला हुआ मिलेगा। कई बार तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ दरार आ जाती है, इस तरह से पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको निकाल के, इस कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कि 100% कैपेसिटर ही ख़राब होगा इसके कैपेसिटर को निकाल लेते हैं पहले, और सोल्डरिंग आयरन की सहायता से मैं निकालूंगा इसको। सप्लाई मैंने ऑफ़ कर दिया दोस्तों। आप कभी कोई काम कर रहे हो तो सप्लाई को सबसे पहले ऑफ़ करना ज़रूर याद रखें, नहीं तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों। जब मैं नया था तब कभी सप्लाई को भूल से ऑफ़ नहीं करता था और पीसीबी को हाथ लगा देता था। तो दोस्तों ये कैपेसिटर लगा है, ये देखो, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ। ये कैपेसिटर ही ख़राब है इसमें, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो मेरे पास ये सोल्डरिंग आयरन है। इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं इसको निकालता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से थोड़ा गर्म करते हैं, पॉइंट को गर्म करने के बाद में निकलता है। ठीक है, निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों ये निकल गया है। चलिए इस कैपेसिटर के नंबर को देखिए आप, कौन सा कैपेसिटर है। तो देखिए दोस्तों, मैं जूम करता हूँ, कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों जूम करने में। हाँ, अब हो गया। तो ये 5 यूएफ का है दोस्तों और 400 वोल्टेज का। तो
तो ये देखिए दोस्तों पीछे किस तरह से कैपेसिटर ख़राब है, उसमें दरार आ गए, ब्लास्ट हो गया है, ये फूल गया, इसको फूल गया भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है। इसके ये फ़िल्टर कैपेसिटर है दोस्तों, जो हमारा 300 वोल्टेज रेक्टिफायर के बाद में जो डीसी वोल्टेज आता है उसको फ़िल्टर करने का काम करता है। तो हमारे पास ये नया वाला कैपेसिटर है जो कि सेम टू सेम उसी कंपनी का है दोस्तों। तो मैं इसको लगा देता हूँ, इसमें इसके जो लेग दिखा देता हूँ और पीछे की साइड ये नया है दोस्तों। इस नए कैपेसिटर को लगा देता हूँ, फिर लगाने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि कितना वोल्टेज आया है। फिर कि जो हमारा 210 आ रहा था 210 वोल्टेज की जगह वोल्टेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से कि ये कौन सी कंपनी का है, क्या नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लगाने की बारी है। तो इसको मैं ध्यानपूर्वक दोस्तों, इसको माइनस प्लस नहीं होता है, इसमें उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी लेग किधर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक साइड लगा दिया है मैंने, थोड़ा दबा के लगाता हूँ। इस तरह से लगा दिया है। अब ऊपर से अच्छे से सोल्डर और लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सोल्डरिंग मजबूत रहना चाहिए दोस्तों। हाई फ्रीक्वेंसी बनता है यहाँ पे और हाई करंट कंज्यूम करता है, इसलिए लगाना ज़रूरी रहता है सोल्डरिंग। थोड़ा बहुत भी लूज नहीं होना चाहिए या थोड़ा बहुत सोल्डर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, अच्छे से लगा देना चाहिए दोस्तों। अच्छे से लगाने का फ़ायदा यही है कि कभी भी कैपेसिटर लूज होने के कारण या कमज़ोर करंट के कारण ख़राब नहीं होगा, हीट नहीं होगा। तो सही से सोल्डर लगा दिया है मैंने इसका। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों नए हो हमारे चैनल पे तो हमारा CB टॉनिक्स चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आप लोग बहुत सारे हमारे वीडियो देख के कुछ न कुछ सीखते हैं और रिपेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करते दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ रिपेयरिंग के। तो दोस्तों इसको मैंने बिठा दिया है। अब इसकी सप्लाई चेक करके आपको दिखाऊंगा अभी हमारा जो सप्लाई है वो किस तरह से आई है। तो सबसे पहले मैं पिन को इंसर्ट कर देता हूँ बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, बोर्ड में पिन को लगा दिया है और मीटर को DC रेंज पे सेट कर दिया है। उसके बाद में जो माइनस और प्लस रेक्टिफायर के पॉइंट है वहाँ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि हमारा वोल्टेज प्रॉपर आया कि नहीं आया है, जो कि 300 प्लस आना चाहिए, 300 और 310 15 कुछ भी। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए ओके हो गया सप्लाई हमारा। जहाँ 210 आ रहा था अभी 315 16 आ रहा है दोस्तों। तो हमारा सप्लाई ओके हो गया। ये कैपेसिटर ख़राब था, इसलिए दोस्तों ये E0 का एरर दिखा रहा था, क्योंकि वोल्टेज डाउन था। वोल्टेज डाउन होने के कारण हमारे जो इंडक्शन चल तो रहा था, लेकिन फिर एरर दिखाता था वोल्टेज कम होने के कारण। तो दोस्तों ओके हो गया हमारा सप्लाई। तो हमारा जो प्रॉब्लम भी है वो सॉल्व हो गया है और वो अभी E0 का एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि सप्लाई ओके हो गया है दोस्तों। धन्यवाद।